हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 वाला हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो है ना कि जो आपकी अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा होने वाली है वो आपकी 7 मार्च है ना, 7 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है ना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए जो क्वेश्चन पेपर के लेकर के आया हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस वाले ही क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। और यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सीखेंगे एंड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लगेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया रोल नंबर, है ना। यहाँ पर रोल नंबर और नाम डालना होता है जो कि आप जानते हो। और 8 पेजों का आपका क्या होने वाला है भाई, 8 पेजों का आपका होने वाला है क्वेश्चन पेपर, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा जो है नॉर्मल सा कोड है पेपर का, है ना। और ये कोड जो है डिफरेंट आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। ये कोड जो है डिफरेंट आएगा। ये मैंने रैंडमली कुछ भी रख लिया है ना, क्योंकि खुद से डिज़ाइन किया है इसलिए खुद भी हमने कोड रख लिया है रैंडमली, है ना। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं जो कि आप जानते हो, 70 नंबर का आपका पेपर होता है ना, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टाइम कितनी मिलती है, तो 3 आवर है ना, 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो इतनी बात आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल। अब देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ, इन्हें आपको अच्छे से समझना होता है ना। जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से समझना होता है। मैं आपको हर एक इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहला आपका इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो भाई, क्या कह रहा है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो 15 मिनट शुरुआत के होते हैं उसमें आपको करना क्या है, रीड करना है। रीड करना है, किसे रीड करना है भैया, क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर इस तरह से मिलेगा, आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। और 15 मिनट इसीलिए आपको दिए जाते हैं, 3 घंटे में आपको लिखना होता है पेपर। और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही इन 15 मिनट को भी काम में ले लेते हैं। कैसे, वो पेपर को पढ़ते नहीं है, वो डायरेक्ट पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा देखिए, हर स्टूडेंट्स की अप्रोच अलग अलग होती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, है ना। तो जो भी आपके लिए बेनिफिट है, जिसमें भी आपके लिए जो है अच्छा लगता है, जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगता है उसी को आप फॉलो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो कि आप जानते हो भाई, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 भागों में जो है विभाजित है ना। अब देखिए कौन कौन से भागों में, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस क्वेश्चन पेपर को, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखिए नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका पार्ट 1 है ना, इसमें ये जो है किसको कंसिस्ट करता है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंसिस्ट करता है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को जो है होंगे, यानी कि 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन हो गए जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं जो कि है, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। यानी कि जो आपका रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, जो आपके क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन होंगे उन्हें रीड करना है। जो मार्क्स आपको करना है, जो आपका राइट आंसर होगा उसे आपको कहाँ, OMR शीट पर उसका आंसर देना है। ओके, डू नॉट इरेज कट और यूज़ वाइटनर ऑन द OMR शीट। यानी कि आपको जो है अपनी OMR शीट पर कोई इरेज नहीं करना है ना, मिटाना नहीं है अगर आपने गलत कर दिया कुछ तो। और कट नहीं करना है और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ना, इंस्ट्रक्शंस में बता रखा है। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना उन्हें हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो जो पार्ट बी है ना, वो उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, मार्क आर इंडिकेटेड
अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन के सामने ही आपको उसके जो है मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसके बाद अब देखिए यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है ना, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा है जो कि पढ़ना ज़रूरी होते हैं। ओके, अब देखिए पार्ट ए में क्या था, मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज थे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे कितने, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है ना, 1 to 3 आपसे क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका मतलब ये है कि आपको जो एक पैसेज दिया गया है उसे केयरफुली आपको रीड करना है ना, और जो भी इसका करेक्ट ऑप्शंस होगा, आंसर जो भी इसका राइट होगा, उसे आपको जो है टिक करना है ना, और पेपर पे टिक नहीं करना है, आपको OMR शीट पर उसे फिल करना है। अब देखिए जब भी आपके सामने कोई पैसेज आता है ना, तो पैसेज आएगा तो आपको करना क्या है, उसे अच्छे से रीड कर लेना है। क्यों, क्योंकि उसमें से ही आपको इसके आंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। ओके, मैंने जो है यहाँ पर आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, रीड करना होता है। ओके, अब देखिए पहला आपका है, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़। इसका मतलब क्या है, अब देखिए पहला ऑप्शन आपका है ना, ये है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बाकी मैं इसका राइट आंसर आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे और मैंने आपको जो है तरीके बता दूँगा किस तरह से होगा। ओके, पहला आपका क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, है ना, तो इसमें क्या आएगा, फ्रांस से आएगा, जापान, ग्रीस आएगा या फिर इंग्लैंड आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, फ्रांस। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर फ्रांस भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको OMR शीट पर आंसर देना है तो आपको ऑप्शन ए वाले गोले को भर देना है सही से। ओके, बस इतना करना है। इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन है जो कि है, द स्टेट ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 4 ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसका जो है राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इसका ए सही है, बिल्कुल। इसका आंसर हमारा डी वाला सही होगा, है ना, सी वाला नहीं। ओके, ध्यान देंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 8, है ना, 4 से 8 तक के हमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपके लिए एक सेंटेंस दे दिया, आपको इसे कंप्लीट करना है। अब देखिए, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी एंड यहाँ पर डैश दे दिया है, ही इन्वाइट्स मी, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनटिल आएगा, इफ़ आएगा, अनलेस आएगा या फिर बट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अनलेस पार्टी, अनलेस ही इन्वाइट मी, है ना। तो यहाँ पर अनलेस आप लिख देना। ओके, तो चौथे का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए पाँचवा नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसे भी हमें कंप्लीट करना है। दिस यंग, है ना, दिस यंग मैन इज़ ट्रू हिज वर्ड, है ना, डैश यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर ऑफ आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा या टू आएगा, वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, टू, है ना, ट्रू टू हिज वर्ड। ओके, इस तरह से होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रीअरेंज भी आता है ना, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए लास्ट ऑब्लिक इस तरह से लगाकर, रनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज़, सिंस, इस तरह से आपके लिए सारे वर्ड्स दे दिए। आपको करना क्या है, रीअरेंज करना है ना। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, इनको सही क्रम में आपको रखना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, है ना। तो आपको रीअरेंज करना है दोनों सबको, है ना, इन सब वर्ड्स को। तो देखिए इट, बीन, सिंस, नाइट, लास्ट हैज़। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसके राइट आंसर के ऊपर बात करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, है ना, कॉस्टली क्लॉथ्स। अब देखिए
आइडेंटिफाई द वर्ड्स स्पेंड, है ना। स्पेंड को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नाउन है, पहचानना है आपको कि जो स्पेंड है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ये आपको क्या करना है, पहचानना है अच्छे से, है ना। तो जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, है ना। वर्ब, स्पेंड क्या है, वर्ब है। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, है ना। अब इसमें से मिसस्पेल्ड आपको वर्ड पहचानना है, प्रेयर और ये मिसचीफ और ग्रामर और ये अटैच। तो यहाँ पर आपको जो है पता भी लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ग्रामर, ग्रामर इस तरह से नहीं लिखते हैं, जी ग्रामर GRAMMAR, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो ये ई है, तो इस वजह से मिसस्पेल्ड है। ओके, तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 से 10 प्रश्न तक, है ना। 9 और 10 में क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसका मतलब क्या है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है ना। ये जो पैसेज आपके लिए दे दिया है इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिए तभी तो आप आगे के क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर करने हैं। 9 नंबर हमारा है सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इंग्लिश एनलाइटमेंट फॉर। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 ईयर्स आएगा, 7 ईयर्स आएगा, 5 ईयर्स आएगा या 3 ईयर्स आएगा। तो इसमें से क्या जो है आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, है ना। 7 ईयर्स, 7 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट और सिटिंग अंडर। यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10वें जो आपका क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अ पीपल ट्री, है ना, अ पीपल ट्री, यहाँ पर आपको ये लिखना रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर जो है 11 to 13, है ना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट, है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हिज ग्रेट फैट इन गॉड, है ना। तो इसका क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है इसके ऑथर कौन है, पाब्लो। यहाँ पर आप इनके नाम पढ़ेंगे एंड यहाँ पर मैं बात करूँ इसके राइट ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ओके, लियाम ओ फ्लाइस्ट्री। ओके, तो ये जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 13 नंबर हु हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, है ना। अब यहाँ पर जो है किसने जो है इनवाइट किया था। अब यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रांजल, प्रांजल ने जो है राजवीर को इनवाइट किया था, है ना, किसके लिए, विजिट हिज होम, है ना, अपर असम। ओके, अब ये बात आप जानते हैं, चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। रीड द गिवन एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसे अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रिटन अबव, है ना। जो ऊपर पोएम लिखी हुई है इसके हमारे जो है पोएट कौन है ये आपको बताना है। अगर आपने क्लास 10th हिंदी को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप इसके राइट आंसर भी बता पा रहे होंगे। ओके, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, कार्ल सैंडबर्ग। ओके, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फॉग कम्स, है ना, द फॉग कम्स। अब इसके जो है राइट आंसर हमें बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, साइलेंटली। साइलेंटली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 to 20 है ना, 16 to 20। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना, टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर हाउ मैनी डेज वाज ट्रिकी गिवन टू फूड, गिवन नो फूड, है ना। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है ना, 4 डेज, 4 दिन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पेन यहाँ पर नहीं चल रहा है तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर हमारा 4
दिन हो जाएगा, यानी 4 डेज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर प्रश्न, जो कि हमसे कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह, है ना, व्हेन ही मेट अनिल। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 15 ईयर्स। ओके, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज द एविडेंस, है ना, अगेंस्ट होरेस द गोट हिम अरेस्टेड, है ना। तो अब इसका राइट आंसर की बात करें तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, हिज ग्लोव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा 19 नंबर प्रश्न है, जो कि है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग, है ना। ग्रिफिन वाज अ, अब ग्रिफिन क्या कौन था, है ना, तो ये आपको बताना है। ग्रिफिन था क्या था, एक क्या था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी ब्रिलियंट साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन, है ना। तो ये दोनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद 20वें नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हु हैड इन्वाइटेड मैटिल्डास हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी, है ना। अब इसका जो है राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, है ना, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए, जो कि कितने मार्क्स में आएंगे, 20 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, है ना, 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए पार्ट ए के बारे में हमने बात कर ली, अब हम पार्ट बी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पार्ट बी हमारा क्या होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं पार्ट बी हमारा क्या होता है, रीडिंग, है ना, रीडिंग सेक्शन होता है। अब इस रीडिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो 21 नंबर पे आपका रीडिंग सेक्शन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, देन उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, सिंपल इतना ही होता है। अब ये रीडिंग सेक्शंस का हो गया, है ना। अब आ जाता है राइटिंग सेक्शन, कितना आसान है। देखिए रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, एक पैसेज दे देगा और इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर करनी है, सिंपल इतना ही बोलेगा। और ये जो है 7 नंबर, है ना, 2, 4, 6 और 1 7 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे राइटिंग सेक्शंस की बात कर लेते हैं भाई, राइटिंग सेक्शन में आखिर क्या होता है ना। देखिए रीडिंग सेक्शंस के बारे में आपको समझ में आ गई, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने, और रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शंस की बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है राइटिंग सेक्शंस के हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं सॉरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 22 नंबर पे है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी, है ना, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीननेस ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग एंड सम इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटोस, है ना। अब ये जो आपके पास और में है ना, और में एक और आपके पास आएगी, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 रुपीज़, है ना, एज यू वांट टू गो ऑन टूर प्रोग्राम, है ना। टूर प्रोग्राम पर जाने के लिए आप कितने 1000 रुपीज़ की जो है मांगने के लिए एक लेटर लिख रहे हो, अरेंज बाय द कॉलेज एंड ऑल्सो अ परमिशन लेटर टू प्रिंसिपल, है ना, पार्टिसिपेट इन इट, है ना। तो इस तरह से आपके पास क्या आएंगे, 2 आएंगे लेटर्स, है ना। एक आप इन दोनों में से किसी एक पर भी लिख सकते हो, ये आपकी क्या है एप्लीकेशन है और ये क्या है लेटर है। तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर और लगा दिया यानी अथवा में है। ओके क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 23 नंबर प्रश्न क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज, है ना, मैगजीन इन कितने 80 to 100 वर्ड्स, है ना, 80 to 100 वर्ड्स टेलिंग द स्टूडेंट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड दियर वोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन वेलो, है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 नंबर में पूछा जाएगा। गोइंग ऑन द प्लेजर ट्रिप, है ना, गोइंग टू मीट योर कजन्स, या फिर लर्निंग स्विमिंग, है ना, या फिर आप पार्टिसिंग सम आर्ट, या फिर लाइक पेंटिंग और सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके तो ये सारे आपके पास क्या है टॉपिक्स हैं।
तो ये 6 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पर और लगा करके दे देगा, अथवा में होगा, है ना। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट कितने 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, है ना। गुड मैनर्स की महत्व आपको बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स, है ना, गिवन बिलो। अब देखिए 3 पॉइंट्स आपके लिए, 3 टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए। इम्पोर्टेंस टू गुड मैनर्स, अ फ्यू एग्जाम्पल्स, देयर इफेक्ट टू आवर डे टू डे लाइफ, है ना। तो इन पर आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, अब आपका क्या होता है, ग्रामर स्टार्ट हो जाता है ना। ग्रामर पोर्शन अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें 24 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, डायरेक्ट में आपके लिए दे रखा है ना, सॉरी, हाँ, सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आपका है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, है ना। इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो वेर एवर नेसेसरी। अब ये भी 2 नंबर में आएगा। इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स आपको बनानी है। इसमें कहाँ पर कैपिटल लेटर्स आएगा वो, है ना। तो इस तरह से आपके 2 नंबर में ये हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपका जो है ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, जो कि पूरे 4 नंबर में होगा, है ना। 4 नंबर में आपका ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, है ना। अब ये आपके लिए 3 से 4 लाइन हिंदी की दी जाएंगी, जिसे आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। एंड इसके बाद हम बात करें भाई जो आपके लिटरेचर, है ना। लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और लिटरेचर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपने जो पढ़ रखा है ना उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, जो 30 से 40 वर्ड्स में आपको क्या करना है, आंसर देना है। 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और लगा करके आएगा। अगर ये नहीं आता है तो यह तो आता होगा, यानी ये करना है तो ये नहीं करना है, अगर ये करना है तो ये नहीं करना है। अथवा में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको करना रहेगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इनका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तैयार करना है अच्छे से। ओके, ये सारे क्या हैं, आपके लिए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। और ये जो आपके लिए सेंट्रल आईडी है 3 आप याद कर सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो पर, द ट्रीज पर, द टेल ऑफ कस्टर्ड टू ड्रैगन, इस पर भी आप याद कर सकते हैं। बाकी ये सारे आपके लिए मैंने बता ही दिए कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और कौन से आपको तैयार करने हैं। बस इतना ही आपका था इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इतना ही आता है। बाकी मैंने आपको पैटर्न बता दिए, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, और क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता लगे क्लास 10th इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ना, वो सारी चीज़ें पता लगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।